बिल्कुल नहीं करने। अमित जी का क्लियर व्यू, निफ्टी बैंक पे जो लेवल्स है, स्ट्रैटेजी, वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। अमित जी, आ रहा हूं आपके पास आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जानने के लिए, लेकिन पहले आज के स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन क्योंकि खत्म हो चुका है तो स्टॉक से न्यूज बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें हैं जिस पर मार्केट शायद रिएक्ट करेगा। सबसे पहले रियल एस्टेट कंपनियां, दरअसल क्रेडाई और कॉलियर्स की एक रिपोर्ट निकाली है और Q1 अप्रैल से जून का ये जो क्वार्टर रहा है उस पर औसतन जो रियल एस्टेट प्राइसेस है उसको लेकर ये सर्वे निकला, जहां पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि 8 बड़े शहरों में औसतन भारत में जो रेजिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट के दाम हैं उसमें 5% की बढ़त देखने को मिली है। सबसे ज्यादा एक्शन या फिर जो रिवीजन रहा है प्राइसेस का अपवर्ड्स, वो दिल्ली एनसीआर के मार्केट में रहा है। 10% बढ़त देखने को मिली है कीमतों में। उसके बाद आता है अहमदाबाद का मार्केट, 9% का इजाफा। हैदराबाद, कोलकाता में भी 8% का इजाफा। लेकिन जो सदर्न मार्केट्स हैं जहां पर हमने देखा था शोभा जैसी कंपनियां, ब्रिगेड जैसी कंपनियां अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही थी और नए प्रोजेक्ट्स पर दाव लगा रही थी, बैंगलोर जैसे मार्केट में आप देखिएगा सिर्फ 4% दरें बढ़ी हैं। चेन्नई के मार्केट में सिर्फ 1% का ही इजाफा देखने को मिला है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दामों में, और मुंबई के मार्केट में सिर्फ 1% तक की ही वृद्धि देखने को मिली है। इनफैक्ट इसमें अगर उस डिटेल रिपोर्ट पे जाएंगे तो कुछ एरियाज हैं जो हॉट फेवरेट है, स्पेशली अगर आप मुंबई की बात करें तो दहीसर के आगे प्राइसेस में अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। कोर सिटी में एस्केलेशन नहीं देखा गया है। दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव के कुछ इलाके हैं जहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। नोएडा के कुछ इलाके हैं जहां पर एक अच्छी खासी 13% तक के भी दरें बढ़ी हैं पर स्क्वायर फुट। तो ये इनफैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स को थोड़ा सा और स्टीम दे सकता है और फ्यूल कर सकता है आज की तेजी। दूसरी तरफ एमजीएल रेडार पर रहेगा, और एमजीएल ने दरअसल जो बेनिफिट थोड़ा बहुत सरकार से मिला, जो सरकार ने अतिरिक्त आवंटन किया है Q2 में गैस का इन कंपनियों के लिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए, वो पास ऑन किया है। तो एमजीएल ने मुंबई में सीएनजी के दाम करीब 6 रुपए प्रति केजी घटाए हैं और पीएनजी के दामों में करीब करीब 4 रुपए की कटौती की है। तो ये क्लियरली एक पास ऑन इफेक्ट है ग्राहकों के लिए। हिंदुस्तान जिंक फिर से रेडार पर रहेगा क्योंकि दरअसल 12 तारीख को कई सारे लोगों ने पिच किया था सरकार को मर्चेंट बैंकर्स बनने के लिए, जो सरकार रेसिडुअल स्टेक बेचना चाहती है। उसमें 5 मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त किया गया है, जिसमें आईसीआईसीआई, एक्सिस, सिटी ग्रुप, एचडीएफसी, आईएलएफएस सिक्योरिटीज शामिल है। सरकार, याद रखिएगा, करीब 29.53% हिस्सा होल्ड करती है, वो डाइल्यूट करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर वेदांता का करीब करीब 65% हिस्सा तो वैसे भी है इस कंपनी में। तो विनिवेश की गाड़ी एक और कदम आगे बढ़ रही है, आप ये कह सकते हैं। भारत गियर्स भी रेडार पर 19 अगस्त यानी कि परसों बोर्ड बैठक होने वाली है बोनस शेयर जारी करने को लेकर, तो वो स्टॉक आप रेडार पर जरूर रखें। और कल दरअसल हम बात कर रहे थे, जो यतिन ने भी अपडेट दिया था कि रारे एंटरप्राइजेस सिंघम में हिस्सा लेगा। अपडेट आ चुका है, करीब 42 लाख शेयर खरीदे इन्होंने 53 रुपए 35 पैसे के भाव पर। तो वो बड़ी ब्लॉक डील में इनका नाम सामने निकल कर आया है। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस, आपको याद होगा, जारी किए थे लेटली डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। अब आरबीआई की तरफ से ये भी अपडेट आ सकता है, ये इन्फॉर्मिस्ट की रिपोर्ट है कि अनरेगुलेटेड कंपनियां क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएंगी या फिर उन पर सख्ती रहेगी। स्लाइस का एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्रेडिट कार्ड है जो मार्केट में इनफैक्ट शेयर उठा रहा है। ये इनफैक्ट अगर हो जाता है और आरबीआई दरअसल अगर ये स्टांस ले लेता है तो एसबीआई कार्ड के लिए एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा, और ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा, जिन्होंने सिटी ग्रुप का दरअसल वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस एक्वायर किया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज फोकस में। अनरेगुलेटेड कंपनी को तो वैसे भी क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहिए अभी। इसके अंदर एक्चुअली अनरेगुलेटेड इसे नहीं कहना चाहिए। आरबीआई बेसिकली कह रहा था कि अगर आपके पास बैंकिंग लाइसेंस है तभी आप क्रेडिट कार्ड इशू करें। ये पहले गाइडलाइंस में चर्चा हुई थी, अब उस पर फाइनल फैसला आएगा। अब स्लाइस फॉर एन एग्जांपल, उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है लेकिन एक अप्रूव्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है या फिर वो सर्विसेज देते हैं, तो उन पर ये शायद भारी पड़ सकता है क्योंकि इनके हाथ में बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेच है, थोड़ा सा वर्ड प्ले है। अब देखते क्या आप आरबीआई फाइनली क्लैरिटी के साथ कहता है। चलिए, ये सब स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से तो अमित जी का कोई वास्ता है नहीं, तो डेबिट कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड तो हम जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं अमित जी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए
जी आशीष जी, मुझे टाटा मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक बेस से बाहर आ रहा है, अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंटली प्राइस लगभग 490 रुपए का है। 500 के टारगेट्स रहेंगे और 484 का स्टॉप लॉस रहेगा टाटा मोटर्स में। रखिए टाटा मोटर्स को रडार पे। कल अच्छा मूव बनना भी शुरू हुआ है, ये अपने बेस के बाहर आ रहा है। ये कल भी चर्चा हुई थी, कल भी एक्सपर्ट से सिमिलर टोन में यही बात कही थी, और रडार पे रखना है आज अमित जी का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। 1455 करोड़ के ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक कर रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर दिखाइए, स्टॉक दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे। मैक्स हेल्थ केयर लेकर आइए। कल लार्ज ट्रेड हुआ था, कयाक इन्वेस्टमेंट्स ने 26 करोड़ शेयर्स बेचे थे, और उसमें देखिए न्यू वर्ल्ड फंड ने 6.5 करोड़, स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड ने 2.25 करोड़, WF एशियन ने 1.6 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, BNP पारिबा आर्बिट्राज 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह की बाइंग। और कल वो जब चर्चा हो रही थी तो कहा गया था कि बुक जो है बड़ी स्ट्रांग है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। स्टॉक 10% फटा, इसीलिए क्योंकि वो जो कयाक इन्वेस्टमेंट का स्टेक है सारे FIs ने लैच ऑन कर लिया है। खैर आगे बहुत सारे स्टॉक्स पे आगे बातचीत करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। यहां पे ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटेंगे।